नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इकरा आजमी और आप देख रहे हैं मेरे साथ हिंदी न्यूज टीवी। आइए डालते हैं नजर आज की बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में किन्नरों के लिए देश का पहला वृद्ध आश्रम बन रहा है। साथ ही सभी वृद्ध किन्नरों को रोजगार भी मुहैया कराया जाएगा, जिससे ठीक से जीवन यापन हो सके। वृद्ध किन्नरों को रोजगार के लिए बन रहा देश का पहला वृद्ध किन्नर आश्रम बनने जा रहा है। लेकिन एक सवाल उठता है कि किन्नर समाज के लोग करीब 10 साल से जिला प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं कि हमें शमशान और कब्रिस्तान की जगह मुहैया कराएं। लेकिन किन्नरों का कहना है कि न हमें शमशान की जगह मिली, न हमें कब्रिस्तान मिला। सरकार से उन्होंने गुहार लगाई है कि हमें शमशान और कब्रिस्तान की जगह दिलाएं। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने वाले किन्नरों का दिल किस कदर टीस से भरा होता है, उसे कोई नहीं देख पाता है। न रहने का ठिकाना और न जीवन यापन का कोई साधन। अब थाना खुर्जा के गांव टैना में उनकी जिंदगी को लेकर शानदार ख्वाब सजाया गया है। यहां थर्ड जेंडर के लिए देश का पहला वृद्ध आश्रम बनने जा रहा है। यहां रहने वाले किन्नरों के रोजगार की भी इंतजाम किया जाएगा। ये बीड़ा उठाने वाली समाज सेवी रंजना को अपने जेवर तक बेचने पड़ गए। लेकिन एक सवाल उठता है कि किन्नर समाज के लोग करीब 10 साल से जिला प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं कि हमें शमशान और कब्रिस्तान की जगह मुहैया कराए। लेकिन किन्नरों का कहना है कि न हमें शमशान की जगह मिली, न हमें कब्रिस्तान मिला। सरकार से उन्होंने गुहार लगाई कि हमें शमशान और कब्रिस्तान की जगह दिलाएं। थर्ड जेंडर का जीवन यापन दया व इमदाद पर आश्रित है। रोजगार भी लोगों की खुशियों में छिपा है। जो मिल गया उसी किस्मत मान ली। अधिकांश किन्नर गुरुओं व साथियों के रहमो करम पर जिंदा है। नाफरमानी पर सीधे सड़क पर आ जाते हैं। समाज सेवी रंजना अग्रवाल बताती हैं कि 5 साल के रिसर्च में किन्नरों की ये भयावह तस्वीर सामने आई। छत के अभाव में किन्नर शारीरिक शोषण का शिकार होते हैं। उन्होंने तमाम किन्नरों से सवाल किया कि वो विरोध क्यों नहीं करते। इस पर उनका कहना था कि कहाँ जाएंगे, वृद्ध आश्रम, महिला आश्रम व बाल आश्रम तो है, लेकिन हमारे लिए सरकार ने इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की। ऐसे में सड़क पर दुर्गति से अच्छा है बस पड़े रहो। समाज में दूरी इतनी है कि कोई किराए पर मकान नहीं देता, रोजगार तो दूर की बात है। रंजना कहती है इस पीड़ा ने किन्नर आश्रम की नींव रखने के इरादे को मजबूत किया है। जमीन खरीदकर आश्रम बनाने की कवायद शुरू हो गई है। महिला कल्याण समिति की अध्यक्ष रंजना अग्रवाल ने देश के पहले किन्नर आश्रम की नींव टैना गांव में रखी है। भूमि पूजन किया गया है। जल्द ही काम पूरा कर यहां वृद्ध व निराश्रित किन्नरों को आश्रय दिया जाएगा। यहां रहने वाले किन्नरों को रोजगार परक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाएगी। सरकार से किन्नरों को सहायता के लिए भी पत्र लिखा है। उम्मीद है ये मुहिम अन्य प्रदेश और जनपदों में भी आकार लेगी। 1995 से समाज सेवा करती थी। बेटियों को निःशुल्क ब्यूटिशियन सिलाई कढ़ाई सिखाती थी। डीडी कॉलेज इंटर कॉलेजों में जाती थी। वहाँ बीच में मुझे किन्नर भी मिले, बोले रंजना जी हम भी सीखना चाहते हैं मैडम, भले सीखो। फिर उनसे मैंने बातचीत करी। बातचीत करते करते मैं पता चली कि इनकी कैसी स्थिति है, क्या नहीं है। तो मैंने पता लगी कि मैंने रिसर्च करा, 5 साल दिए अब तक मैंने ज़िंदगी के, कि भाई कहाँ से कैसे ज़िंदगी चलती है तुम्हारी, क्या है। मेरठ गाजियाबाद वगैरह मैं सब में घूम आई, मुझे वृद्ध किन्नर भी नहीं मिले वहाँ पर। मैंने कही प्रकृति का नियम है कि हम जवान हैं तो हम बूढ़े भी होंगे। मैं भाई बूढ़े किन्नर कहाँ जाते हैं। फिर किसी ने नहीं बताई, औरों ने भी बताई, 2-4 ने। बोले रंजना जी आपका तो बेटा भी होता, पति भी होता है और समाज भी होता है, और समाज भी नहीं तो कम से कम सरकार ने वृद्ध आश्रम तो खोल रखे हैं, तो वहाँ तो बुढ़ापा कट जाएगा आपका। बोले बिल्कुल। बोले ना तो हमारा पति होता, ना बेटा होता, ना समाज होता, समाज में हमें किराए तक तो मकान देते नहीं है कोई, और फिर बुढ़ापा आ जाए तो हमें तो वृद्धाश्रम भी, किन्नर वृद्धाश्रम भी नहीं है जो हम रह सकें। जब तक तो हमारे हाथ पैर चल रहे, जब तक जवान है, जब तक खा रहे हैं, उसके बाद तो हमारी जिंदगी नरक से भी ज़्यादा नरक हो जाती है। मैं बोली कैसे। बोले जीते जी तो नरक है ही, मरने के बाद भी नरक है। बोली भाई ये ऐसा क्यों। बोले मरघट भी होते हैं सबके, हर समाज के, और आपने देखा होगा कि कब्रिस्तान भी होते हैं। किन्नर समाज के तो मरघट भी नहीं है, हमें मरने के बाद कहाँ जलाया जाएगा। मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ कि हाँ सच बात है। बुढ़ापे की तो बात ही है कि हमारा परिवार में इतने होने के बावजूद भी ऐसी दिशा है कि बच्चों को वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं बच्चे हमें, और इनका तो कोई नहीं है। वृद्धाश्रम होना चाहिए इनके लिए, किन्नरों के लिए जरूर।
तो मैंने उसी दिन कसम खाई कि सबसे पहले रंजना घर अपना जब बनाएगी, कि छत बनाएगी, पहले किन्नर आश्रम वृद्ध आश्रम बनाएंगी। तो मैंने उसके लिए अपने गहने बेचकर जमीन ली है, बेच के जमीन ली है, और उसकी 6 तारीख को उसकी नींव रखी जा रही है, जिसमें डीएम साहब, सीडीओ सर और अधिकारी राज्य मंत्री जी भी आ रहे हैं, अनिल शर्मा जी भी आ रहे हैं, और नींव रख दी है। देखो, मैं ये चाहती हूँ कि जैसे हमारा खुर्जा जिला बुलंदशहर में बनी है, इसी तरह से पूरे भारत में किन्नर आश्रम होने चाहिए, इनके लिए सुविधा होनी चाहिए, सारी व्यवस्था होनी चाहिए। इनके तो पता चलिए कि आधार कार्ड तक भी बने नहीं है। लॉकडाउन में इनको तो राशन भी नहीं मिला, कि इनमें भी सब तरह के किन्नर होते हैं, कि गरीब भी होते हैं और अमीर भी होते हैं। कि देखो, जो एरिया बंधे हुए होते हैं, जो शहर के एरिया होते हैं, अपनी स्थिति चला लेते हैं, पालन पोषण करते थे। जो गांव के एरिया हैं, उनको तो रोटी भी खाने को नहीं है। क्या हमारी सरकार सोई हुई है? मैं सरकार से हाथ जोड़ती हूँ इनके लिए, किन्नरों के लिए, कि आगे बढ़ें और अपनी छत्र छाया में हमें भी ले, किन्नरों को भी ले। सबसे प्रधानमंत्री से अनुरोध करती हूँ कि ये आप जल्दी से जल्दी इस पर प्रक्रिया शुरू करें। और योगी जी से कहती हूँ कि हमारी आवाज सुने और किन्नर समाज को भी देखें। इनकी भी बहुत स्थिति खराब है। योगी जी, आप एक सन्यासी हैं, आप बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, पर किन्नर समाज के लिए भी करिए, मेरी ये बात है, विनती। और जो मेरे में बन पड़ा, मैंने वो अपने गहने के जमीन ले ली है, अब आप इस पर देखिए, इस पर ध्यान दीजिए। योगी जी, आप ध्यान दीजिए मेरे मुख्यमंत्री जी। जय हिंद, जय भारत। जी, मैं सबसे पहले अपना नाम बताना चाहूँगी। मेरा नाम गीता सिंह है और मैं रंजना मैडम है, महिला कल्याण चेतना समिति के सचिव हैं। इनके साथ मैं एक सेविका के रूप में कार्य कर रही हूँ। तो मैडम ने बहुत बहुत सुंदर पहल करी है किन्नर समाज के लिए, कि एक इन समाज के लोगों के लिए एक आश्रम होना चाहिए, वृद्ध आश्रम, जिससे कि वो अपना वृद्ध अवस्था में अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें, इधर उधर उन्हें नहीं भटकना पड़े। तो मैं इस पहल के लिए बहुत ही धन्यवाद देती हूँ मैडम को। कदम से कदम मिला के इनके साथ चलने के लिए हम सब तैयार हैं, और इन्होंने बहुत अच्छा ये बीड़ा उठाया है, और हम इसको बहुत आगे तक लेके जाएंगे। इसके बारे में मैं ये कहूँगी कि जैसे हम जगह जगह जाते हैं समाज सेवा के लिए, तो हमने देखा लॉकडाउन में कि किन्नर समाज के लोग भी काफ़ी इस पीरियड में बहुत दुखी रहे और भूखे भी रहे। कुछ ऐसे थे कि जिन्होंने दान भी किया। तो हम ज़्यादातर उन पर प्रकाश डाला जो किन्नर भूखे रहे, जिनके राशन कार्ड नहीं थे, सरकार से जो राशन मिलता वो नहीं उन्हें प्राप्त हो रहा, आधार कार्ड नहीं है उनके पास, राशन कार्ड नहीं है उनके पास। ये हमने मतलब जांच पड़ताल के दौरान हमने ये पाया कि उनके पास आधार कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सभी को आधार कार्ड और ये राशन कार्ड मुहैया कराए जाएं, बनवाए जाएं। और मैं सरकार से भी ये अनुरोध करूँगी कि ये जो आश्रम की जो रंजना मैडम ने नींव रखने का प्रयास किया है, इसको जो है सरकार और आगे तक ले जाने का सहयोग करें। सर, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगी, योगी जी से, कि हाथ जोड़ के उनसे मैं ये विनती प्रार्थना करना चाहूँगी कि इसमें योगी जी हमें सहयोग करें और इस पहल में जो है हम आगे बढ़ सकें, सक्षम हो सकें पूर्ण रूप से। यही कहना चाहूँगी। जय हिंद। हाँ जी, जो भी किन्नर समाज का ये काम हुआ है, मैं उनके लिए अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और जी, किन्नर समाज की जो बधाइयाँ हैं वो बचती रहे हमेशा, और किन्नरों का नाम ऐसे ही चलता है, किन्नरों का नाम ऐसे ही चलता है। हट जा भाई पहलवान। क्या नाम है आपका? रीना किन्नर।
मीना जी, आज देश का पहला किन्नरों के लिए आश्रम बन रहा है, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूंगी कि ये जो जिसने भी सोचा है बहुत अच्छी सोचा है, बहुत अच्छा सोचा है। और इसके साथ साथ प्रशासन से भी और मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कहना है कि शमशान भूमि और कब्रिस्तान किन्नरों को दिया जाए। खुर्जे नगर में ना कब्रिस्तान है और ना ही शमशान भूमि है किन्नरों के लिए। और जो बधाई जो हमारा कार्य है, जो मांगना खाना है, वो हमारा जब तक सूरज चांद रहे तब तक हमारा वो कार्यक्रम चलता रहे। जिस संस्था ने बनवाया उसके लिए क्या कहेंगे? मैं बधाई देती हूँ, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ और उनका कोटि कोटि नमन करती हूँ मैं। सर, देश का पहला किन्नर आश्रम बन रहा है, किस तरह से बन रहा है, क्या है इसकी? ये एक प्राइवेट संस्था, एक एनजीओ है। एनजीओ ने प्राथमिक प्रयास किया है। इसके लिए इन्होंने ज़मीन मुहैया करवाई है और इस ज़मीन पर लोगों के सहयोग से ये लोग एक आश्रम बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जैसे जैसे जनता का सहयोग जितना मिलेगा उसके हिसाब से जो ये संस्थान है ये आश्रम बना रही है और एक बहुत ही बेहतरीन प्रयास किया जा रहा है किन्नर समाज की उत्थान के लिए और उनके वेलफेयर के लिए। सरकार की जो कैसे इन तक योजना पहुंचेगी? सरकार ने अब बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं किन्नर समाज के लिए शुरू करी हैं। उन्होंने इसके लिए बाकायदा शासनादेश जारी हुआ है और समाज कल्याण इसमें नोडल रहेगा। अब सबसे पहला कार्य ये है कि सभी जो इस प्रकार के लोग हैं, जिनके पास जो उभयलिंगी लोग हैं, इन लोगों के लिए पहचान पत्र जारी किए जाएं। इसके लिए सरकार के द्वारा एक पोर्टल जारी किया गया है और उस पोर्टल पे सभी लोग अपना आवेदन कर सकेंगे। कितनी भूमि में बन रहा है सर ये लगभग बताया गया है जो 50 गज की भूमि ली गई है और इसके ऊपर लोगों के सहयोग से बनाया जा रहा है। लगभग कितने की लागत? अब ये लागत एक्चुअली अब इन लोगों के द्वारा पब्लिक का सहयोग है, जनता जैसे जैसे सहयोग करती जाएगी और इनका प्रस्ताव है। इन्होंने हम लोग से भी कोशिश मांगी है, हम लोग सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे सीडीओ साहब और डीएम साहब की तरफ से। बाकी जैसे दिशा निर्देश शासन से इसके लिए प्राप्त होंगे उसके हिसाब से इसमें कार्रवाई होगी। बुलंदशहर से इकराम खान की रिपोर्ट।